एवरीवन, ये यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें मैथ्स के 51 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, संख्यात्मक एवं मानसिक। और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला सवाल है, गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है। इसमें जो इकाई अंक है, यूनिट नंबर है, उसकी ही मल्टीप्लाई करनी होती है और जो भी बाद वाला नंबर आए उसकी बाद वाले में। अब इसमें 6 6 जा 36, 6 आया। फिर 6 की 7 में 6 7 जा 42, 2 आया। 2 की फिर 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, फिर 6 3 जा 18, 8 आ गया। और 8 में 7 की करेंगे, 8 7 जा 56 और 6 की करेंगे 1 में। तो यहाँ पर 6 ही आंसर आएगा, सी ऑप्शन सही है। बाद वाले नंबर की मल्टीप्लाई करनी है बस। इसमें सेकंड है 12502, इसकी पावर 149 के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये बताना है। अब इसमें बाद वाला नंबर ले लेते हैं, 2 की पावर इसमें 149 है। अब इसमें 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि कितना आता है। जो भी रिमाइंडर आएगा फिर उसकी पावर हो जाएगी 2 की पावर, जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे 149, 4 से करेंगे 4 3 जा इसमें आया 12, और फिर यहाँ पर 2 और 9, 4 7 जा होता है 28। तो 1 ही आया रिमाइंडर, तो 1। तो 2 की पावर इसमें 1 करेंगे तो इसमें आएगा 2। जो इकाई नंबर यहाँ पर यूनिट नंबर निकालना है तो 2 आएगा, इसका आंसर डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर लेकर आना है। क्या आएगा, इसमें यहाँ पर इसकी पावर दी हुई है तो 13 और 13 दो बार दिया हुआ है, तो 13 की पावर 2 और ऊपर यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा 13 की पावर 6। यहाँ से 13 की पावर 6 हो गया। और ये 13 इंटू 13 होता है, 2 बार होता है, 2 और 1 3, 3 की पावर यहाँ पर 13 की 3 हो जाएगी और 13 की पावर यहाँ पर 9 होगी। इसमें यहाँ पर इसके फैक्टर जो करेंगे 13 की पावर 4 आता है, 13 के टेबल में आता है। ये 13 की पावर यहाँ पर 4 आता है, ये 4 आएगा और इसकी पावर 2 है, तो ये जो वैल्यू बनेगी 13 की पावर 8 बन जाएगी। अब इसमें इसके प्लेस पर लेकर आना है। क्या आएगा, इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 13 की पावर इसमें 6 और डिवाइड में 13 की पावर यहाँ पर 9 और इंटू मल्टीप्लाई में होगा ये 13 की पावर यहाँ पर 4 और 2 जा 8, ये 8 आया था। और इधर 13 की पावर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हम x सपोज कर लेते हैं। अब इसमें 13 की पावर 9 है, इसमें 8 और 6 14 हुआ और यहाँ पर 9 है। 13 की पावर ऊपर 5 बच जाएगी क्योंकि 9 को माइनस कर देंगे। जब डिवाइड में पावर्स होती हैं उसको माइनस कर दिया जाता है और मल्टीपल में जो पावर्स होती हैं उनको प्लस कर दिया जाता है। तो इसमें 13 की पावर 5 बचेगा और इधर 13 की पावर x, तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 5 आएगी। डी ऑप्शन इसका सही है, 13 का ऑप्शन इसका डी है, 5 आएगा। नेक्स्ट है इसमें भी क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर लेकर आना है। इसमें ये वैल्यू दी हुई है, ये और ये। इसमें जैसे ये है 3 नंबर है जिसमें बार 2 नंबर पे है, तो इसमें 557 और माइनस के जिस पे भी बार नहीं है पूरा नंबर लिखेंगे और जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं। और डिवाइड में इसमें 2 पे बार है मतलब 99 और जिस पे बार नहीं है उसकी 0 लगा देते हैं। तो 557, तो यहाँ पर बचा ये 552 और डिवाइड में 990, 552 डिवाइड में 990 बचा। इसी तरीके से अगला वाला नंबर का भी करेंगे। इसमें 552 डिवाइड में 990 ये बचा और माइनस का ये 355 है, 355 में से 3 को घटाएंगे और डिवाइड में 990 ही आएगा। तो 355 में से हमने 3 को घटाया तो 352 बचेगा और प्लस के 245 में से 2 को माइनस करेंगे तो 243 बचेगा, 243 और डिवाइड में 990। इसका एलसीएम तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 990 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर लें और इसको प्लस कर दें, तो प्लस करने के बाद यहाँ पर 443 और डिवाइड में 990 आएगा। 443 डिवाइड में 990, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 5, 21/22 और 23/24 इसका लसे पे लघुत्तम समापवर्तीय निकालना है। जब लसे पे निकालते हैं तो इसमें जो ऊपर वाला 21 और 23, इसमें 21 और 23 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। जब डिवाइड में करके होता है तो ऊपर जो भी पूछा गया लसे पे, तो ऊपर वाले का नंबर जो होगा उसका लसे पे निकालेंगे और नीचे वाले का यहाँ पर निकालते हैं एचसीएफ। तो इसका जो एचसीएफ आएगा 22 और 24 का है, इसमें बस 2 ही आएगा, 22 का और 24 का एचसीएफ। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 और 23 की, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 21
यहाँ पर 21 3 जा 63 होता है, 3 कैरी को 6 और 21 दूनी 42, 42 और 6 48 होते हैं। तो 483 और डिवाइड में 2, क्योंकि नीचे वाले नंबर्स का हमने इसमें HCF निकाला। 22 और 24 का HCF आएगा इसमें 2, 483/2, तो 5 का आंसर इसमें डी होगा। नेक्स्ट है 6, 13A बराबर इसमें ये दी हुई वैल्यू है और इसमें ये, तो ABC की इसमें वैल्यू निकालनी है। अब इसमें 13A इक्वल्स टू ये दे दिया। अब इसमें यहाँ पर A और B का रेशियो देखते हैं कितना आएगा। अब इसमें 13 यहाँ पर A है और बराबर 14 B है। अब इसमें A डिवाइड में B, A है इसके नीचे इसको लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर B है और 14 डिवाइड में ये 13 आ गया। तो A और B का जो रेशो आएगा 14 और रेशो इसमें 13 आएगा। A और B का रेशो आया इसमें 14 और 13। A और B का रेशो आया इसमें 14 और रेशियो 13, और B और C का जो रेशियो आएगा इसमें वो आएगा 13 और रेशियो यहाँ पर 11। अब ये बराबर होने चाहिए, इसमें बराबर है पहले से ही, तो इसका A रेशियो B और रेशियो C आ जाएगा। इसमें 14 हुआ और फिर 13 और फिर यहाँ पर 11, तो इसमें 14, 13 और 11, B ऑप्शन इसका सही है। 6 का आंसर इसमें B है, कुछ भी इसमें करना नहीं पड़ा मल्टीप्लाई वगैरह। नेक्स्ट है 7, यदि 430 का 20%, 430 का इसमें 20% देखते हैं कितना होगा। 430 का इसमें 20 और डिवाइड में हो गया 100। फिर इसने बोला है 540 के 40%, तो 540 और इसका यहाँ पर 40% है, और फिर यहाँ पर बोला है ये x 40% से x कम है, मतलब कि जो 100% होता है 100% 100 और माइनस के x और डिवाइड में जो होगा यहाँ पर 100 होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसकी भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर बचेगा यहाँ पर 86 और इधर 54 में हम यहाँ पर 4 की करते हैं और डिवाइड में कितना है 100। यहाँ पर 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 21 216 और डिवाइड में यहाँ पर 100 और इसमें 100 और माइनस के x। अब ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, जो भी x की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 100 आ जाएगा इधर, और इसमें 216 की 100 में करेंगे तो 216 और 2 जीरो लग जाएंगे और माइनस के 216 x होगा। इसमें 86 100 और बराबर आएगा 216 और 2 और माइनस के 216 x। ये हो गया, इसको यहाँ पर माइनस करना है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसमें 6500 और डिवाइड में 108 और डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगी 60 और 18%। तो ये होगा 60.18, 60.18 ए में आ रहा है, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 8, 4800 रुपये का इसमें 16 ये दिया हुआ है और इसका 25 मान ज्ञात करना है, कितना आएगा। 4800 रुपये है और यहाँ पर 16 3 जा 48 और 48 और 2 इसमें आया 50 और डिवाइड में 3 और इंटू यहाँ पर 100 भी आएगा क्योंकि प्रतिशत लगा हुआ है। अब इसमें इसका फिर दिया है 0.25 और प्रतिशत के लिए यहाँ पर 100 यही पूछा हुआ है। तो यहाँ पर 2 जीरो, इसमें पॉइंट हटाएंगे तो और भी नीचे 2 जीरो आएंगे, तो इससे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 25 यहाँ पर 4 बार ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें यहाँ पर ये 4 बार कैंसिल हो गया और 2 जीरो और भी नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट इसकी हटाई थी। 1 जीरो से 1 जीरो और 5 से इसमें 2 आ गया और इसमें 4 ये बचा और यहाँ पर 2 ये बचा। 4 2 जा 8, 8 को 6 से इसको 48 को कट करेंगे तो 6 और 3 2 जा इसमें आएगा 6। तो 8 का जो आंसर होगा इसमें 2 रुपये आएगा। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे सीधा सिंपल है, ये ए ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 9, एक मोबाइल इतने रुपए में खरीदा तो ये हो गया सीपी और इतने में बेचा, इसको बेचा जाता है तो ये हो गया एसपी। सीपी और एसपी तो लाभ प्रतिशत, इसमें ना लाभ ही होगा क्योंकि सीपी खरीदा कम में और बेच दिया ज़्यादा में, तो इसमें लाभ ही होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत जो निकालते हैं एसपी और माइनस के सीपी और डिवाइड में सीपी और इनटू में 100, ये प्रॉफिट प्रतिशत में निकल जाता है। इसी का ही फॉर्मूला होता है। हानि प्रतिशत में भी यही होता है, बस हानि में यहाँ पर माइनस नहीं लगाते, सीपी में से माइनस कर देते हैं एसपी को। बाकी की सब चीज़ें सेम होती हैं। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत निकालने, इसमें से इसको माइनस करना है तो इसमें माइनस करेंगे तो 5 और ये आएगा 4। फिर यहाँ पर
9 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 6 और नीचे आएगा ये 4300 और इंटू में होगा 100। इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 43 का इसमें डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, इसमें ये 15 बार चला जाएगा। यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 की तो यही आएगा 645। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एक मोबाइल को इतने में और इतने हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे $34,400 में बेचा गया तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें यहाँ पर इससे हम CP निकाल लेंगे तो SP बराबर होता है CP इंटू, इसमें 65% की हानि पर बेच रहा है वो, तो उसको जो यहाँ पर 65% की हानि पर बेचा तो 35% इसमें लाभ हुआ, तो 35 डिवाइड में 100 हो जाएगा। और इसमें जो SP दिया हुआ है ये $7525 दिया हुआ है। अब यहाँ पर CP और क्रॉस कितना होगा, 35 डिवाइड में 100। अब 35 से इसको कट करेंगे तो 215 आ जाएगा कट करके। CP की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 2 जीरो है तो 215 और 2 जीरो CP आ गया। CP आया 215 और 2 जीरो इतने डॉलर CP आ गया। अब यहाँ पर SP, अब जो अगला SP दिया हुआ है, यदि इसे $34,400 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि इसमें निकालनी है। अब इसमें प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट कितना आएगा। अब ये नहीं लेना है, यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है इतने की तो हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे इतने पर बेचा गया होता तो इसमें वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता। अभी इसमें CP तो हमारा कितना आया 215 और 2 जीरो, इसमें 34,400 या अब प्रॉफिट देखते हैं। जो प्रॉफिट आएगा वो इसमें 34,400 और माइनस का यहाँ पर 215 और 2 जीरो 21,500, तो इसमें प्रॉफिट जो होगा ये आएगा यहाँ पर $12,900 का, अगर वो 34,400 में बेचता है तो प्रॉफिट में ही आंसर आएगा। जिसमें हानि आ रही है वो तो हो नहीं सकता, या तो C होगा या फिर D होगा। अब इसमें प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए वही SP माइनस के CP, तो SP माइनस CP किया हमने तो 12,900 आया और डिवाइड में इसमें जो भी CP आता है उसी को ही लिखते हैं 215 और 2 जीरो और इंटू में होता है यहाँ पर ये 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब इसमें 215 इसको यहाँ पर कट करेंगे जो भी दिया हुआ है तो 60% का इसमें लाभ होगा। C ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट 11, एक स्मार्ट टीवी को इसमें 1,55,000 में खरीदा गया था और इसमें अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई। अंकित मूल्य में पहले कितना था 100% और इसमें वृद्धि कर दी गई तो 135% हो गया। तो इसमें अंकित मूल्य पर अगर 20% की छूट पर बेचा गया तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या था। इसमें यहाँ पर इतने में खरीदा तो ये दे दी CP की वैल्यू। अब इसमें जो MP होगा, MP यहाँ पर 135%, अभी इसमें 1,55,000 ये है और इसमें हो गया 135 और डिवाइड में ये 100। 2 जीरो से इसमें 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसमें जो है फिर बोला है यहाँ पर 20% की छूट, तो इसी पर ही निकालना है जो मार्केट प्राइस आएगा। अब इसमें जो मार्केट प्राइस आया 1,55,000, इसमें 135, तो यहाँ पर अगर वो 35% की वृद्धि कर देता है 2 जीरो और यहाँ पर 20% की छूट तो मतलब 80% पे दे रहा है, तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई और यहाँ पर 2 जीरो से ये वाली जीरोस कैंसिल हो गई। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा इसमें 1,6,7,4 जीरो 1,67,400 रुपये आ जाएगा। इसमें ये आया यहाँ पर मार्केट प्राइस। अब इसमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें जो भी खरीदा गया उसको माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस में से, तो इसमें 1,67,400 माइनस 1,55,000 ये दिया हुआ है और डिवाइड में यहाँ पर इसमें CP हो गया। CP कितना है 1,55,000 और इंटू में 100 हो जाएगा। अब इसमें कैलकुलेशन करके इसको 3 जीरो से यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और इसमें कैलकुलेशन करने के बाद इसमें 8% का लाभ होगा। D ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 12, 7 वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर पर 21,950 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन
इसमें ज्ञात करना है कितना आएगा। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर पी आर टी ओ डिवाइड में 100 होता है। इसमें इतने की यहाँ पर ये जो राशि दी गई है तो 21,950 और प्रतिशत यहाँ पर रेट दी गई है 27 और 7 वर्षों का इसमें 7 और डिवाइड में यहाँ पर 100। इसमें कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो एस आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 41,485 और 0.5 इतने रुपए आएगी। अब मिश्र धन के लिए यहाँ पर जो भी राशि होती है मूलधन और प्लस के जो भी सिंपल इंटरेस्ट था उसको प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसमें ये आएगी 63,435.5। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 13 किस साधारण ब्याज की दर से 4750 की राशि पर 5 वर्ष में 950 का ब्याज प्राप्त होगा। इसमें 950 इसमें ब्याज दिया हुआ है तो इधर लिख लेंगे और राशि कितनी है 4750 और इंटू इसमें 5 वर्ष दिया हुआ है। आर इसमें हमें निकालना है और डिवाइड में ये 100 हो जाएगा। इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी और 5 से इसमें 2, अब 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो इसकी जो आर की वैल्यू आएगी 4% आएगी। कैलकुलेशन करके सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 14 है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष 30% ब्याज पर उधार दी गई और इसमें 17,500 की राशि से 29,575 प्राप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे। तो इसमें ये जो दिया हुआ है कितने वर्ष लगेंगे इतने राशि प्राप्त करने में, तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा a बराबर p 1 प्लस r डिवाइड में ये 100 और इसकी पावर जो होती है वो n होती है। अब a इसमें 29,575, इसमें जो p की वैल्यू दी हुई है ये 17,500 दी हुई है और इसमें 1 प्लस r कितना दे दिया 30 और डिवाइड में 100। इसमें एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और n इसमें एंड की वैल्यू ही निकालनी है हमें कितने वर्ष लगेंगे। अब यहाँ पर इसको इससे माइनस करेंगे। इसमें यहाँ पर 10 और 13 / 10 की पावर n हो जाएगा और इसको भी इधर कैलकुलेशन करना है। ये 29,575 और डिवाइड में जो आएगा ये 17,500 और बराबर यहाँ पर 13 डिवाइड में 10 इसकी पावर n होगा। अभी इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऊपर आएगा 169 जब इसको 10 से और यहाँ पर आ जाएगा 100 तो 169 होता है 13 का और 100 होता है 10 का। इसका स्क्वायर बराबर 13 डिवाइड में यहाँ पर 10 इसकी पावर भी n। अब ये सेम आ गया, जो बेस है इसकी पावर हो जाएगी तो n बराबर जो वैल्यू होगी वो होगी 2। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 15 किसी राशि में साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 60% की इसमें वृद्धि हुई तो समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 49,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसमें ये बताना है इसमें कितना साधारण ब्याज होगा। इसमें सी आई, अब सी आई हमें देखना है तो इसमें फॉर्मूला होता है p कॉमन हो जाएगा 1 प्लस के r डिवाइड में 100 इसकी पावर n और माइनस के 1। इसमें बस जो a होता है a प्लस के, अब a बराबर होता है p प्लस के इसमें सी आई, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वही यहाँ पर अमाउंट के बराबर होता है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पर सी आई बराबर जो होगा p की वैल्यू दी है 49,500 और इसमें 1 प्लस के आर की वैल्यू दी हुई है इसमें 15। यहाँ पर ये इसमें 15 आ जाएगी क्योंकि 60% की इसमें वृद्धि हो रही है और 4 वर्ष हैं तो इसमें जो वैल्यू आ जाएगी 15 4 जा 60 तो 15% और 15 डिवाइड में 100 इसकी पावर यहाँ पर 2 और माइनस के यहाँ पर 1 क्योंकि 2 वर्ष दिए हुए हैं और माइनस का 1। इसमें 49,500 हो गया। अब इसमें कट करेंगे 5 3 जा 15 और 5 से 20 हो जाएगा तो 23 इसमें आएगा 23 और इसकी पावर 23 क्योंकि 2 आएंगे। अब इसको माइनस भी करेंगे और डिवाइड में ये आ जाएगा 400 और माइनस का 1। 23 में 23 की करते हैं तो ये होता है 529 में से 400 घटाएंगे तो 129 और डिवाइड में 400 बचेगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा इसमें 15,963.75। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 16 अवंतिका ने 24,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया। अवंतिका है और उसने 24,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया है। इसमें एक इंसान आता है बाद में
36,000 के साथ उसमें भागीदारी कर लेता है। तो इसमें 24,000, जो 24,000 है अवंतिका वो पूरा 12 महीने के लिए शुरू कर रही है, और बाद में आता है कोई इंसान ये करता है 36,000 का इन्वेस्ट। अब ये पता नहीं है कितने महीनों के लिए करता है, तो 12 माइनस के x हो जाएगा, और लाभ वर्ष के अंत में लाभ बराबर बराबर बांट दिया जाता है, मतलब 1:1 में बांट दिया जाता है। अब इसमें यहाँ पर ये 36,000 का कर रहा है, तो 3 जीरो है, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब इसमें यहाँ पर 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में है, और रेशियो में जो वैल्यू होती है वो डिवाइड में ही होती है। अब 3 से कट करेंगे, 3 8 जा 24, इसमें 8 डिवाइड में 12 माइनस के x, यहाँ पर 8 और 12 माइनस के x और बराबर 1:1, यही होगा। अब इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर 12 माइनस के x बराबर कितना आ जाएगा, 8, 12 माइनस के 8 बराबर x हो गया। तो x की वैल्यू जो आएगी इसमें 4, इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। उसने भागीदारी जो की थी वो 4 महीने के लिए इसमें भागीदारी की थी, तो इसमें 4 महीने, ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 17, यहाँ पर 5 क्रमागत महीनों में एक पंसारी की, इसमें ये वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, बिक्री होती है, और 6600 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा छठे महीने में, इसमें 1 2 3 4 5 दे दिया, 5 क्रमागत, इनको सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा इसमें 34,209, और प्लस के जो छठा है, छठे को मान लेते हैं x, और जो इसकी औसत है, क्योंकि 6 हो गए और यहाँ पर औसत दिया हुआ है 6600। अब इसकी 6 की ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, और जो ये वाली वैल्यू होगी इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 5,391। डी ऑप्शन इसका सही है 17 का। नेक्स्ट है 18, यदि 55 और 60 और 65 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक इसमें इतने हैं, इसमें औसत अंक भी दिए हैं। इसका तो कितना है, यहाँ पर 55 ही है, इसका यहाँ पर 55 है, और इसका यहाँ पर 60 है, और इसका 65 है। इस तरीके से है, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि औसत अंक है, तो 55 और इंटू में कितना होगा, ये 55 प्लस के 60 इंटू कितना होगा, 60 प्लस के 65 इंटू 65, और इसमें जो अंक थे, क्योंकि सभी छात्रों के औसत अंक निकालने हैं, तो इसमें अंकों का योग हम लिखेंगे, तो कितना है 55 और प्लस के 60 और प्लस के 65, इसमें मल्टीप्लाई करनी है और इसको प्लस करना है। तो इसमें कॉमन भी देख लेंगे, 25 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन करके भी मल्टीप्लाई करके भी इसका जो आंसर आएगा 60.277। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 19 है, इसमें 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 405 दिनों में कर सकते हैं। 2 पुरुष हैं और 3 लड़के हैं, एक कार्य को 405 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 इसमें मैन मान लिया और 3 इसमें कौन है, लड़के हैं, और ये कितने दिनों में, 405 दिनों में कर सकते हैं। जबकि 3 पुरुष 3 मैन और 2 इसमें बॉयज़ हैं, वो कितने दिनों में, 324 दिनों में कर सकते हैं, ये 324 दिनों में। अब इसमें मल्टीप्लाई करनी है, और इसमें यहाँ पर m और b दो में रिलेशन आ जाएगा, फिर जो m की वैल्यू होगी उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी। x की जो वैल्यू आएगी इसमें 180 आएगी, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 20, एक कार्य को 1170 दिनों में समाप्त करता है, ए है, और एक कार्य को और बी कर रहा है 2340 दिनों में, तो इसमें ए प्लस का बी दोनों कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो वही इसमें देखना है 2340। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 2340 ही आएगा। अब इसमें 2 प्लस का 1 होगा, तो 3 डिवाइड में 2300 इसमें 40 हो गया। अब इसको इसमें से कट करेंगे तो ये आएगा 780 दिनों में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 21, एक कार है 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगाती है। यदि वह दूरी इतने घंटे में तय करती है, तब कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी। 180 किलोमीटर है, ये 180 किलोमीटर है, और ये 3 घंटे में इसको तय करती है, 3 घंटे में तय करती है, तो यहाँ पर चाल आ जाएगी पहले निकल कर। तो चाल जो होगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 180 और डिवाइड में 3, तो कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, किलोमीटर पर आ रहा है ये। फिर इसने बोला है यहाँ पर, अगर ये इतने में तय करती है तो 180
यहाँ पर कितना होगा, ये 180 दिया हुआ है। और यहाँ पर डिवाइड में टाइम होगा तो यहाँ पर 2 2 सा 4 और 1 5, 5 नीचे और ऊपर 2 पहुँच जाएगा। इसमें 5 से इसको कट करेंगे तो 5 3 सा 15, 5 6 जा 30, तो इसमें जो आएगा 72 इसमें घंटे। 72, इसमें 72 आंसर होगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 22, ललिता 6 मीटर पर सेकंड चल सकती है और इसमें 25 मीटर पर सेकंड पर साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम से, इसमें यातायात के दोनों माध्यम से का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई होगी? इसमें यहाँ पर 6 मीटर। अब ललिता देख लेते हैं, जो पैदल का मान लेते इसमें x, और इसमें जो साइकिल से चल रही है, क्योंकि दोनों से चल रही है वो 650 मीटर, तो कितना हो जाएगा 650 माइनस के x हो जाएगा, जो वो साइकिल से तो साइकिल के द्वारा चल रही है। अब इसमें समय बराबर जो होगा, समय बराबर होता है दूरी और बटे में 4, समय बराबर दूरी बटे 4 होगा। अब इसमें वही समय कितना दे दिया, यहाँ पर 45 सेकेंड लगते हैं, 45 सेकेंड हो गया। और इसकी जो निकालेंगे दूरी बटे 4, तो x डिवाइड में 6 आ जाएगी पैदल की। और हम निकाल लें फिर साइकिल की, साइकिल के द्वारा जो चल रही है 650 और डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 25, क्योंकि ये साइकिल के द्वारा कितना था, इसका 25 मीटर पर सेकेंड है इसकी चाल। अब इसमें कुछ नहीं है, वैसे इसको कैलकुलेशन है, इसमें यहाँ पर एलसीएम देखना है, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है और ऊपर यहाँ से, तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी इसमें b सेकेंड, b सेकेंड इसका आंसर होगा 22 का b सेकेंड इन पे सही होगा। नेक्स्ट है इसमें 23 और 24 जो सवाल दिए गए हैं ये बार ग्राफ पर रिलेटेड है। सभी स्कूल हैं उससे कितने विद्यार्थियों ने गिटार बजाने का चयन किया है? सभी स्कूल से गिटार। अब गिटार वाला ये है और ये हल्का वाला इसका वायलिन का है। तो पहला जो है इसमें 12, ये 12 है, और इसमें 15, इसमें 9, इसमें 13 और इसमें 11। इसमें यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा इसमें 12, 15, 9, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 60। और इसमें जो बोला गया है ना ऊपर, इसने बोला है सैकड़ों में दी गई है, इसमें यहाँ पर 100 1200 करके लिखी नहीं गई है, ये एक जो है वो 100 का है, तो 60 और इंटू में कितना 100, तो 6000। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 24, सभी स्कूल से वायलिन बजाने का चयन करने वाले विद्यार्थियों का औसत संख्या कितनी है? इसमें इसका देखना है, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 12, 22 और यहाँ पर 22 और 12, इसमें ये हो जाएगा 22, तो ये हो गया 44। इसमें ये 4400, यहाँ पर 4400, और ये कितने थे, एक, इसमें 5 है, ये 5 का इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करने के बाद 4400 में 5 का डिवाइड करेंगे, 5 8 जा होगा 48, 5 8 जा, इसमें 5 8 जा 40, और यहाँ पर 40 बचा, और 5 8 जा, इसमें 880 आएगा। सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 25, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। अगर कमरे की लंबाई इतने मीटर है, कमरे की लंबाई इतने मीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें कमरे की लंबाई का देख लेते हैं, तो कितना है, ये 5x है, और इसकी लंबाई कितनी दे दी है, ये 15, 5 दिया 15, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। अब इसमें ये 5x है, ये 4x है, तो 5x और ये 4x, x की वैल्यू आई है 3, तो यहाँ पर 5 और 3, इसमें आ गया ये 15, और इसमें 4 और इंटू 3, तो इसमें आ गया 12। अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ ही इसका क्षेत्रफल होता है। 15 में 12 की करेंगे तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, 180 आता है 15 में 12 की मल्टीप्लाई करके। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। इसकी जो लंबाई है एल बराबर चौड़ाई से कितनी है, वो 3 गुनी है, मतलब कि 3 बी हो गई। और इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी बराबर कितना दे दिया, 768। एल की वैल्यू कितनी है, 3 बी है, और 1 बी पहले से ही है, तो यहाँ पर 768 आया। अब 3 के इसमें डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 हुआ, 3 5 जा 15, और यहाँ पर 3 6 जा
18। तो बी स्क्वायर बराबर आ गया है 256। बी की जो वैल्यू आएगी वो 256 बी स्क्वायर है। अब स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर होता है 16 का, तो बी बराबर इसमें आ जाएगा 16। बी की वैल्यू 16 आ गई और एल की वैल्यू ये 3 गुना है, तो कितना आ जाएगा 48। इसकी लंबाई होगी 48 और बी जो होगा वो 16 है। तो परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब होता है, जैसे ये आयताकार है तो इसमें यहाँ पर या तो चारों इसको ऐड कर सकते हैं। बी कितना आया 16, ये भी 16 होगा, ये कितना 48 और ये भी 48, सबको ऐड करने के बाद आ जाएगा। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी होता है 2 × L + के बी। अब L + बी इसमें ऐड करेंगे, 8 6 14 हो गया, 8 6 14 और 4 और 1 5, 5 और 1 6, इसमें 128 आएगा। 64 दूनी होते हैं 128। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें 27। इसमें जो पी ए की वैल्यू दी गई है 1/2 और पी बी ए इसमें वैल्यू दी गई है। यहाँ पर ए और बी का इसमें पता लगाना है कितना होगा। इसमें यहाँ पर 1/6 ही होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें निष्कर्ष यहाँ पर बताना है। कुछ जो बलूत है वो है बरगद, कुछ बलूत इसमें बरगद है, कुछ बलूत, ये बलूत है, बलूत, और ये है बरगद। सभी बरगद क्या है ताड़ है, सभी बरगद ये ताड़ है, सभी बरगद ताड़ है। और कुछ ताड़ जो है वो वृक्ष है, ये यहाँ पर वृक्ष है। सभी ताड़ इसमें क्या है वृक्ष है। इसमें यहाँ पर और इसमें से देखना है कि कौन सा इसमें सही होगा। इसमें कुछ बलूत, इसमें देखना है कि कुछ बलूत क्या ताड़ होंगे, कुछ बलूत ताड़। अब इसमें ना ये आ रहा है इसमें, क्योंकि ये सभी जो बरगद है वो क्या है ताड़ है, तो कुछ इसमें हो सकते हैं, इसमें कुछ हो सकते हैं। अब इसमें जो अगला बोला था कि यहाँ पर कुछ वृक्ष, जो वृक्ष थे वो बरगद है, कुछ वृक्ष बरगद नहीं हो सकते हैं, तो इसमें पहला ही इसका सही होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही है, ए आंसर ही सही होगा। नेक्स्ट है 29। इसमें यहाँ पर स्टार के प्लेस पर रख के देखना है कि अनुक्रम का समुच्चय बताना है कौन सा सही होगा। इसमें यहाँ पर 12 और इसमें मल्टीप्लाई करी 3 और फिर प्लस किया, इसमें कितना 4 और फिर यहाँ पर कितना है बराबर इसको 40। इसमें बराबर का निशान भी दिया गया कि क्या इसमें 40 आ रहा है, मैंने इसको लेकर देख रही हूँ सी ऑप्शन को। इसमें आया ये 36 और प्लस के 4 बराबर 40, तो सी ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 30। अब इसमें जो पहले वाली वैल्यू होती है, जब दर्पण में देखते हैं तो पहले जो होगा वो इस तरीके से बनेगा पहले वाली, और जो m आएगा m इसी तरीके से ये होता है ई एम, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही इसका आ रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। नेक्स्ट है 31। इसमें प्रश्न में शब्द को पुनर्व्यवस्थित करना है और वो विकल्प खोजना है जो पुनर्व्यवस्थित शब्द के सबसे आसान हो। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी है कोलिशन। नेक्स्ट है 32। इसमें 1 बी डी, इसमें बी और डी आया, इसमें 1 है और फिर बी डी, और फिर एच 3 जे एल है और एन पी 5, इसमें यहाँ पर बीच में 5, इसमें यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर कितना 5। ये एच होता है 8 पे, ये 3, जे होता है 10 पे, एल होता है 12 पे, और इस पे एन पी, एन होता है 14 पर, फिर होता है 16 और फिर ये 5 और 18। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी वी एक्स 7। सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि ये होता है कितने पर 20 पर टी, और ये 22 पर, एक्स होता है एक्स वाई और जेड 24 पर, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट है 33। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। इस पे यहाँ पर देखें, इसके स्टार्टिंग का एक एक शब्द करके ये आ रहा है। अब इसको देखते हैं, तो स्टार्टिंग का एक शब्द को इसको हटा दिया और इसमें ये हटा दिया, तो ये शब्द आ गया। फिर इसमें से यहाँ पर इसको, फिर इसमें से फिर अगला शब्द हटाएंगे तो फिर अगला नंबर आ जाएगा ये, फिर इसमें से अगला हटाएंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें अगला हटाएंगे, तो इस तरीके से चलता चला जाएगा। एक एक नंबर को हटाते जाना है, फिर अगला नंबर आ जाता है। इसमें ये देखना पड़ता है और एक सवाल इसमें से आता ही है, तो इसमें जो होगा बी ऑप्शन। यहाँ से इतने शब्द हमने हटा दिए तो ये बीच वाला शब्द बच जाएगा, ये बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 34। इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेकर आना है, क्या नंबर आएगा। इसमें वेस्ट,
वेस्ट यहाँ पर कितना है, ये 23, डब्लू होता है 23 प्लस के यहाँ पर 5 होगा और प्लस के 19 और प्लस के यहाँ पर 20 होगा। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये आएगा नंबर 67। अब 67 हमें लेकर आना है इसमें 75, तो इसमें कितना 8 ज़्यादा है, 8 7 15 तो 75 आ जाता है। तो अगला जो नंबर होगा उसमें भी 8 ऐड कर देंगे। इसमें ई होता है 5 पे, 5 प्लस का 1 प्लस के 19 और प्लस के 20। अब इसमें 20 ये हो गया और 20 ये हो गया, 40 और 5 45, 45 में हम ऐड करेंगे 8 तो ये आएगा 53। डी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 35। सुजा उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलती है। जो सुजा है वो उत्तर की तरफ चल रही है, कितना 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर चली और फिर दाएं मुड़ती है, दायां इधर होगा और ये चल रही है फिर 9 किलोमीटर। वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है। वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, उत्तर की ओर, यहाँ पर ये पहले उत्तर की ओर चली और फिर ये दायां मुड़ गई और फिर 9 किलोमीटर चली दायां मुड़ के। वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलती है। उत्तर की ओर ये 5 किलोमीटर चली और फिर पश्चिम की ओर चली, कितना 5 किलोमीटर। यहाँ पर ये 5 होगा, 5 किलोमीटर चलती है। फिर वह अंत में दक्षिण की ओर कितना चल देती है, ये 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर चल देती है तो कितनी दूरी पर होगी, तो ये बताना है इसमें कितनी दूरी पर होगी। अब यहाँ पर इसको देखेंगे क्योंकि ये 5 किलोमीटर चली, फिर पश्चिम की तरफ को 5 किलोमीटर चल रही। अब ये 5 किलोमीटर, ये पूरी कितनी थी 9 किलोमीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 5 है तो यहाँ पर कितनी बच गई, ये 4 बच गई। तो इसमें ये पूरी कितनी है, ये 10 है। इसने पूछा है कि यहाँ से चली तो कितनी दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस जो होगी इसके बराबर होगी, तो 4 किलोमीटर की ये दूरी पर होगी। डी आंसर इसमें सही है। 35 का डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 36। इसमें यहाँ पर दिए गए और क्वेश्चन देखना है। इसमें बोला गया है कि विभागवार विद्यार्थियों का यांत्रिक और सिविल विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। यांत्रिक में और सिविल विभाग में, यांत्रिक जो मैकेनिकल है और सिविल यहाँ पर दिया गया है, इसमें 20% और ये दिया हुआ है 19%। इसमें संख्या निकालनी है और टोटल नंबर जो दिया हुआ है इसमें 12,200 दिया गया है। इसमें 19 और 20 इसमें हो गया 39% निकाल देंगे किसका, 12,200 का। 12,200 का इसमें 39% डिवाइड में कितना होगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें 122 की 39 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 39 है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा इसमें यहाँ पर आएगा ए ऑप्शन सही है, 4758। नेक्स्ट है 37। इसमें ट्रिपल ई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें 16%, जो ट्रिपल ई विभाग है इसमें 16% दी गई है और टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं 12,200। तो 12,200 का इसमें 16% हम निकालेंगे। 16 डिवाइड में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 122 में 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1952। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 38 है। इसमें प्रबल तर्क और दुर्बल तर्क कौन सा है ये बताना है और इसमें दिया गया है क्या सरकार को कला पर रुपए खर्च करने चाहिए, सरकार को इस पर खर्च करने चाहिए, ये देखना है। अब यहाँ पर हाँ, कला किसी के जीवन में गुणवत्ता लाती है, तो ये हो सकता है क्योंकि जो कला होती है वो किसी के जीवन में गुणवत्ता लाती है, इसलिए सरकार को रुपए खर्च करने चाहिए। नहीं, किसी व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता जीवन में एक अच्छे अवसर से प्राप्त होती है, किसी मूर्ति से नहीं। ऐसे ही इसमें कोई भी बात नहीं की गई है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा। केवल एक ऑप्शन प्रबल है, ये आ रहा है डी में। डी आंसर इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 39। पी और क्यू जेड के माता पिता हैं। पी और क्यू हैं और ये जेड के माता पिता हैं। अब पता नहीं है कौन फीमेल है और कौन इसमें मेल है, तो इसमें बोला गया है कि पी जेड का पिता है। इसमें पता नहीं है कि पी जेड का पिता है या नहीं है और क्यों जेड की माँ है। इसमें डी ऑप्शन ठीक होगा, डी आ रहा है सी में। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। इसमें यहाँ पर 1665 का कैलेंडर कब यहाँ पर दोबारा से रिपीट होगा, ये पूछा गया है कि दोबारा से कब समान होगा। अब 1665 है, इसके जो बाद वाली डिजिट होंगी 2 डिजिट, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 65। इसमें ये ट्रिक होती है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 एक बचेगा।
अब जब 1 बचता है ना, और जो भी ईयर होता है उसमें 6 जोड़ दिया जाता है। अब 3 और 4 बचेगा, डिवाइड करने पर 3 या 4 बचता है तो उसमें 11 प्लस कर दिया जाता है। अगर 0 बचता है तो उसमें 28 ऐड कर दिया जाता है। यही रिपीट कैलेंडर हो जाते हैं। तो इसमें 1 बच रहा था, बाद वाली 2 डिजिट को डिवाइड करने पर 4 से, तो 1665 और प्लस के इसमें 6 ऐड करेंगे तो यह आएगा 1671। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है।